So, good morning, all of you. Welcome to the IIT Prep live class. Today we are going to start new chapter, and the name of the chapter is Area Under the Curve. Okay, so put that everybody here. So we are going to start Area Under the Curve. Area Under the Curve. Okay. बच्चों देखो, हमें इस पूरे चैप्टर में क्या करना है, डिफरेंट तरह का कर्व दिया रहेगा और उस डिफरेंट तरह का कर्व जो होगा डिफरेंट तरह के एरिया को पाई करेगी और हमें उस तमाम एरियाज को फाइंड करना होता है. वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कर्व. ओके, अब जहां तक इस चैप्टर की रिक्वायरमेंट का सवाल है तो इस चैप्टर में आपको दो चीज आना चाहिए. एक तो ये होना चाहिए कि आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन आना चाहिए और दूसरा आपको कर्व के बारे में आइडिया होना चाहिए. कर्व कैसे प्लॉट करते हैं, कर्व ट्रेसिंग पता होना चाहिए, ग्राफ के बारे में जानकारी होना चाहिए. यदि आपको इन दो चीजों के बारे में जानकारी है तो फिर ये चैप्टर में आप आसानी से वर्क कर सकते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. और यदि इन चैप्टर में इन दोनों चीजों में मींस डेफिनेट इंटीग्रेशन में और कर्व ट्रेसिंग में प्रॉब्लम है तो फिर ये चैप्टर बहुत ही मुश्किल हो जाएगा. ठीक है. नाउ कर्व किसी भी तरह का हो सकता है. जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, कैलकुलस पढ़ रहे हैं तो कैलकुलस में जब हम लोग फंक्शन पढ़ते हैं, फंक्शन ये y इक्वल टू एफ एक्स है, ये आपका एफ एक्स है, e के पावर x हो गया, एफ एक्स इक्वल टू लॉग x हो गया. इन तमाम तरह के फंक्शन को आपने पढ़ा है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉग फंक्शन. बट कर्व और फंक्शन में फर्क होता है बच्चों. हर एक फंक्शन कर्व होता है, हर एक फंक्शन को आप कर्व कर सकते हो, लेकिन हर एक कर्व कोई जरूरी नहीं है कि फंक्शन. कर्व कैसा भी हो सकता है, कर्व एक फंक्शन हो सकता है, कर्व फंक्शन नहीं भी हो सकता है. जैसे मान लो मैंने यहां पर ये ग्राफ को ड्रॉ किया, जैसे y इक्वल टू ई के पावर x है, y इक्वल टू ई के पावर x है. अब ये फंक्शन है, ये कर्व भी और फंक्शन भी है. क्या है डेफिनेशन फंक्शन का, कैसे चेक करते हैं, वर्टिकल लाइन टेस्ट. हम क्या करते हैं, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं और वो वर्टिकल लाइन यदि हमारे कर्व को एक पॉइंट पे कट करता है तो वो कर्व आपका बच्चों फंक्शन कहलाता है. लेकिन मान लो मैंने ये कर्व ड्रॉ किया, इस तरह का मैंने कर्व को ड्रॉ कर दिया. सपोज कर मैंने क्या किया, ऐसा कोई कर्व ड्रॉ कर दिया. हो सकता है इस पूरे चैप्टर में आपको अजबो-गरीबी तरह के कर्व देखने को मिलेंगे जो कि आपने पहले कभी देखा ही नहीं. अब मैं बोलूं कि क्या ये कर्व फंक्शन है, ये कर्व बच्चों फंक्शन नहीं है, क्योंकि यदि आप यहाँ वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हो तो ये एक से अधिक पॉइंट पे कट कर देता है. तो ये कर्व फंक्शन नहीं है, ये कर्व फंक्शन है. तो यहां पर हमें फंक्शन से मतलब ही नहीं, हमें मतलब है कि हमारे पास कर्व होना चाहिए और हमें उस कर्व का ग्राफ को प्लॉट करना आना चाहिए और उसके बाद हमें डेफिनेट इंटीग्रेशन पता होना चाहिए. यहां पर बच्चों कर्व कॉन्टिन्यूअस हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है. जैसे कि आपने पूछा है ना कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है. फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो ऐसा कोई जरूरी बच्चों नहीं है. जैसे एग्जांपल के तौर पे देखो, जैसे मान लो मैंने कहा कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स कैसे बनेगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स 0 से 1 में ये होता है, ठीक, फिर 1 से 2 में ये ऐसा होता है. ये कहाँ कॉन्टिन्यूअस है, ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है. 0 1 2 नहीं है कॉन्टिन्यूअस, लेकिन फिर भी हम इसका एरिया निकाल सकते हैं, फिर भी हम यहाँ पर भी एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं. यहां से क्या है, कॉन्टिन्यूटी का कोई लेना देना नहीं है. कर्व ट्रेसिंग आपको पता होना चाहिए. यदि आपको कर्व ट्रेसिंग आता है तो आप एरिया निकाल सकते हैं. ओके, यहां पर थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, कर्व ट्रेसिंग के बारे में आइडिया लेंगे. क्योंकि जब तक आपको कर्व ट्रेसिंग पे कमांड नहीं है, जब तक आपको कर्व ट्रेसिंग नहीं आता है, तब तक आप एरिया नहीं निकाल सकते. तो एक काम करो बच्चों, यहां पर आप पुट करो कर्व ट्रेसिंग. सो पुट दैट इन एवरीबॉडी हियर, कर्व ट्रेसिंग. और फिर यहां पर हम लोग पहले कर्व ट्रेसिंग के बारे में सीख लेते हैं, इसके बाद हम लोग वापस एरिया निकालना सीखेंगे. इंटीग्रेशन आपको आता ही है, नहीं आता है तो कर्व ट्रेसिंग. हालांकि देखा जाए तो कर्व ट्रेसिंग भी आना चाहिए. मैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में आपको बहुत ज्यादा काम करा चुका हूं, कर्व कैसे प्लॉट करते हैं. फिर भी यहाँ पर मैं थोड़ा सा रिमाइंड कराऊंगा, कुछ स्टेप्स बताऊंगा, एक दो कर्व ड्रॉ करेंगे और इसके बाद आगे बढ़ेंगे. जैसे देखो कर्व ट्रेसिंग के बच्चों बेसिक रूल्स क्या है.
सो कर्व ट्रेसिंग में आप कुछ इंपॉर्टेंट बातों को ध्यान में रखोगे तो आप किसी भी फंक्शन का कर्व आसानी से ड्रॉ कर सकते हो। पहला है सिमेट्री। पहला होता है बच्चों यहाँ पर सिमेट्री। सिमेट्री का ध्यान रखना होता है। सिमेट्री का मतलब ये देखना होता है कि कर्व किस एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है। एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है, वाई के अबाउट सिमेट्री है, या दोनों के अबाउट सिमेट्री है। वी हैव टू सी लाइक दैट। अब ये सिमेट्री कैसे चेक होती है? तो देखो क्या करना बच्चों, आप ये देखो, इफ ऑल टर्म्स, ऐसे लिखो, इफ एक्स हैज इवन पावर, और राइट हियर if all terms of x has even power, then curve is symmetrical about y axis। कहने का मतलब क्या है कि देखो आपके पास कुछ टर्म दिया रहेगा, आप क्या करो, x को माइनस एक्स से रिप्लेस करो। तो x को माइनस एक्स से रिप्लेस करने पे यदि कोई चेंजिंग नहीं होता है तो हम कहते हैं कि कर्व जो है वो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है। एग्जांपल के तौर पर मैंने y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ले लिया, अब देखो x को आपने क्या किया, माइनस एक्स से रिप्लेस किया, तो माइनस एक्स का स्क्वायर करोगे तो ये आपका एक्स स्क्वायर बनेगा। और आपको पता है ना ग्राफ कैसा होता है, देखो ये y के अबाउट सिमेट्री हो गया। y के अबाउट सिमेट्री होने का मतलब जैसा पोर्शन y के राइट में वैसा ही पोर्शन y के लेफ्ट। y के अबाउट सिमेट्री होने का मतलब जैसा पोर्शन y के राइट बच्चों वैसा ही पोर्शन y के लेफ्ट में, तो हम कहते हैं सिमेट्री अबाउट y एक्सिस। ओके, ये आपका पहला चीज। ना इस तरह से आप यहां पर लिख ले सिमेट्री अबाउट x एक्सिस, सिमेट्री अबाउट x एक्सिस। अब x एक्सिस के अबाउट कोई कर्व सिमेट्रिकल कब कहलाएगा? तो देखो ये था सिमेट्री अबाउट y एक्सिस। इसमें क्या करते हैं हम लोग, x को माइनस एक्स से रिप्लेस करते हैं। यदि पावर में कोई चेंजिंग नहीं आती है तो हम कहते हैं कि चलो x को माइनस एक्स से रिप्लेस करते हैं। यदि कोई चेंजिंग नहीं आती है तो हम कहते हैं कि सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस। अब क्या करो यहां पर, if all terms containing y has even power, if all terms containing y have even power, then curve is symmetric about which axis? x axis। जैसे मान लो आपने क्या किया कि आपके पास ये रहा y स्क्वायर इक्वल टू क्या है, x है, y स्क्वायर इक्वल टू x, तो y की पावर इवन है। या फिर एक और तरीका ये होता है कि y स्क्वायर इक्वल टू x है ना, तो आप क्या करो, y को रिप्लेस कर दो माइनस y से। y को आपने रिप्लेस किया माइनस y से, तो माइनस y का होल स्क्वायर इक्वल टू x। ये रहा y स्क्वायर इक्वल टू x, कोई चेंजिंग नहीं आया इक्वेशन में, तो ये कर्व बच्चों सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस कहलाएगा। इसका ग्राफ ऐसे बनेगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस? सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस मतलब होता है बच्चों कि जैसा पोर्शन x एक्सिस के ऊपर ठीक वैसा ही x के नीचे होना चाहिए। सिमेट्री अबाउट y का मतलब जैसा पोर्शन y के लेफ्ट में वैसा ही पोर्शन y के राइट में। सिमेट्री अबाउट x एक्सिस का मतलब जैसा पोर्शन x के ऊपर ठीक वैसा ही x के नीचे। चेक करने का तरीका, यदि हमें सिमेट्री अबाउट x एक्सिस चेक करना है तो क्या करेंगे, हम y को रिप्लेस कर देंगे माइनस y से। y को माइनस y से रिप्लेस करने पे यदि फंक्शन में या फिर इक्वेशन में या फिर कर्व में कोई चेंजिंग नहीं आती है तो सिमेट्री अबाउट x एक्सिस। x को रिप्लेस करो माइनस x से, तो x को आपने माइनस से रिप्लेस किया, कोई चेंजिंग नहीं आया, देन सिमेट्री अबाउट y एक्सिस। ओके, नाउ सिमेट्री अबाउट बोथ द एक्सिस। सिमेट्री अबाउट
both the axis, सिमेट्री अबाउट बोथ द एक्सिस। देखो बच्चों यहां पर कहने का मतलब क्या है, इन दोनों को कंबाइन कर देना है, सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस और सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस प्रोसेस को कंबाइन कर देना है। मतलब एक्स और वाई दोनों में इवन पावर लगा होना चाहिए, दोनों के दोनों में आपका बच्चों इवन पावर लगा होना चाहिए, तो आप कहोगे कि सिमेट्री अबाउट बोथ एक्सिस है। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखो, ये सर्कल होता है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, दोनों के दोनों पर इवन पावर लगा है, तो दोनों के दोनों पर इवन पावर लगा है, तो इसका आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो ये ग्राफ बिल्कुल कुछ ऐसे दिखाई देगा, और ये दोनों के एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये दोनों के बाद क्या कहलाएगा बच्चों, सिमेट्रिकल कहलाएगा। दूसरा तरीका भी है, आप क्या करो, एक्स को रिप्लेस करो माइनस एक्स से और वाई को रिप्लेस करो माइनस वाई से। यदि आपके इक्वेशन में कोई चेंजिंग नहीं आती है तो आप कहोगे कि ये सिमेट्रिक अबाउट बोथ एक्सिस है। एक्स को रिप्लेस किया माइनस एक्स से तो माइनस एक्स का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर, वाई को रिप्लेस किया माइनस वाई से तो माइनस वाई का होल स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। कोई चेंजिंग नहीं आया तो ये सिमेट्रिक अबाउट बोथ एक्सिस है। चलो आपको मैंने एग्जांपल दिया, मैंने पूछा कि x के पावर 2/3 और ये y के पावर 2/3 इक्वल टू a के पावर 2/3 लिखा है, ये सिमेट्री अबाउट x एक्सिस है, ओनली x एक्सिस है, सिमेट्री अबाउट ओनली y एक्सिस है, या सिमेट्री अबाउट बोथ एक्सिस है? ये जो हमने कर्व लिखा है x के पावर 2/3 प्लस y के पावर 2/3, तो ये सिमेट्री के अबाउट बोथ एक्सिस कहा जा सकता है ना? यस सर। अब क्या करो, x को रिप्लेस कर दो, एक तो देख सकते हो कि x के पावर में इवन लगा है, ऊपर में 2 है, न्यूमरेटर को देखो 2 है, तो x के पावर में जो न्यूमरेटर है उसका वैल्यू इवन है, और y के पावर में जो न्यूमरेटर है उसका वैल्यू इवन है, तो ये सिमेट्री अबाउट बोथ एक्सिस हो गया। या फिर आप x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर लो, y को माइनस एक्स से रिप्लेस कर लो, तो माइनस एक्स के पावर 2/3 प्लस माइनस वाई के पावर 2/3 इक्वल टू ए के पावर 2/3। रोल कौन प्ले करेगा, माइनस एक्स के पावर 1/3 निगेटिव बनाएगा, लेकिन पावर 2 भी है तो पूरा का पूरा पॉजिटिव बन जाएगा, तो x के पावर 2/3 प्लस y के पावर 2/3 इक्वल टू a के पावर 2/3, ये आपका बन गया सेम इक्वेशन चलाया। तो ये कह सकते हो दिस कर्व इज सिमेट्रिक, दिस कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट बोथ एक्सिस, अबाउट both axis. Is that clear everybody? Please tell me fast. Yes. ये आपने क्या सीखा यहाँ पर, ये सिमेट्रिसिटी के बारे में सीखा। ओके नाउ, तो एक बार जब आपने सिमेट्रिसिटी डिसाइड कर लिया, पता चल गया कि अच्छा फंक्शन का नेचर जो होगा सिमेट्रिक होगा, या तो x के या y के या दोनों के। तो इसके बाद ये पहला पॉइंट है सिमेट्री चेक करना। सिमेट्री आपने चेक कर लिया, दूसरा पॉइंट क्या है, फाइंड intersections, find intersections with coordinate axis, with x and y axis, x and y axis। कहने का मतलब क्या है बच्चों, ये पता करना है कि वो ग्राफ x एक्सिस को, वो ग्राफ कहो या कर्व करो या फंक्शन कुछ भी हो सकता है आपके पास, कि वो कर्व x एक्सिस को कहाँ पे कट करता है और वो कर्व y एक्सिस कहाँ पे कट करता है। इन बातों को आपको डिसाइड करना होगा, तो ये डिसाइड कर लोगे। यदि आपको ये डिसाइड करना है कि कोई ग्राफ x एक्सिस को कहाँ पे कट करता है तो क्या करोगे, y को 0 पुट करोगे, और यदि आपको ये डिसाइड करना है कोई ग्राफ y को कहाँ पे कट करता है तो x को 0 पुट करोगे। एम आई राइट? क्या मैं सही कह रहा हूँ बच्चों? गलत कर रहा हूँ? तो ये आप लोग कर लोगे। तीसरा पॉइंट यहाँ पर ये बच्चों कि अब हमें ये देखना है, अब हमें यहाँ पर ये देखना है बच्चों कि फंक्शन किधर इंक्रीज करता है किधर डिक्रीज करता है। इसका तरीका क्या, फंक्शन किधर इंक्रीज करता है किधर डिक्रीज करता है, इसको डिसाइड करने के लिए क्या करना होता है, dy/dx निकालना होता है। तो यहाँ पर एक काम कर लेंगे आप लोग, फाइंड dy/dx टू डिसाइड इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग इंटरवल, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग इंटरवल। तो ये हो गया इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इंटरवल डिसाइड करने का तरीका।
और इसके बाद एक चौथा पॉइंट है फाइंड एसिम्पटोट्स। फाइंड एसिम्पटोट्स। देखो एसिम्पटोट्स में कई सारी बातें हो सकती है। यूजुअली क्या होता है कि हम फाइंड करते हैं y को x को प्लस माइनस इन्फिनिटी पुट करके, x को प्लस माइनस इन्फिनिटी पुट करके हम बताते हैं कि y की वैल्यू क्या हो रही है। क्योंकि देखो जनरली क्या होता है कि आपका y जो होता है वो x के फॉर्म में लिखा रहता है, x अपॉन 1 प्लस एक्स या एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तब क्या करोगे, x को पुट करोगे प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी, ये डिसाइड करने के लिए बच्चों कि x जब प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी पर जाए तो फंक्शन का नेचर क्या है। इन चार बातों को ध्यान में रख के आप कर्व को आसानी से ट्रेस कर सकते हो। और ये इसी चैप्टर में नहीं, किसी भी चैप्टर में किसी भी कर्व को ड्रॉ करने का यही सबसे बेहतरीन तरीका है। ठीक है। अब चूंकि जो एरिया का खेल है वो कर्व ट्रेसिंग और डेफिनेट इंटीग्रेशन पर डिपेंड करता है, तो हमें ये दोनों चीज को पहले सीखना होगा। डेफिनेट इंटीग्रेशन हम अच्छे सीख चुके हैं, कर्व ट्रेसिंग लमसम यहाँ पर पूरा कर लेंगे, ऑलरेडी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में देख चुके हैं। कुछ क्वेश्चन लेता हूं मैं जिसका ग्राफ ड्रॉ करूंगा और आपको क्लैरिटी आ जाएगी। देखिए जैसे मैंने एक फंक्शन लिया एफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, स्क्वायर ले लिया। एफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिया और हमें इस फंक्शन को ड्रॉ करना है। ठीक है। तो देखो अब मैंने 4 स्टेप्स आपको बताया ना, अब उस चारों स्टेप्स को चाहो तो यहाँ पर चेक कर सकते हो। पहले बताओ कि क्या ये किसी भी एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है। एफ एक्स को हटा दो और वाई कर दो, ये सिमेट्री है ही नहीं। ना तो एक्स के अबाउट सिमेट्री है और ना ही ये वाई के अबाउट सिमेट्री। देख लो, आप एक्स को माइनस एक्स रिप्लेस करोगे तो ऊपर माइनस एक्स चला आएगा, वाई को रिप्लेस करोगे माइनस वाई से तो ये माइनस वाई बदल जाएगा। सिमेट्री तब बनता है जब एक्स को वाई को माइनस रिप्लेस करने में इक्वेशन में कोई चेंजिंग नहीं आए। तो ये कर्व तो पहले सिमेट्री है ही नहीं। ठीक है, सिमेट्री नहीं है। अब एक बार और चेक कर लेते हैं। तो पहला आपने क्या नोटिस किया, नो सिमेट्री। इन सब बातों को लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप प्रैक्टिस करोगे तो ये सब बात आप अपने दिमाग में रख सकते हो। नाउ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ इंटरसेक्शन देखना है। अब बताओ, एक्स को 0 पुट करोगे तो वाई क्या आएगा बच्चों, 0 आ जाएगा ना। एक्स को 0 पुट करने पर वाई 0, इसका मतलब ये कर्व ओरिजिन से पास करेगा। ये कर्व कहां से पास करेगा, ओरिजिन से पास करेगा। तीसरा पॉइंट ये डिसाइड कर लेते हैं ये कहां पे इंक्रीज करता है, कहां पे डिक्रीज करता है। तो इसके लिए हमें इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो डिफरेंशिएट करो, dy बाई डी एक्स निकालो बच्चों। तो dy बाई डी एक्स आप निकालोगे, देखो u बाई v मेथड। तो पहले आप v रखोगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर और x को डिफरेंशिएट किया तो dx बाई dx, फिर ये माइनस x को रखा कांस्टेंट, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट किया तो ये 2x चला आया। एक ही बार में कर दे रहा हूं, देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर कांस्टेंट है, u बाई v तो पहले v कांस्टेंट, u को डिफरेंशिएट करोगे तो x को डिफरेंशिएट करोगे 1 चला आया, फिर माइनस x कांस्टेंट 1 प्लस एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करोगे 2x आएगा और नीचे में हो जाएगा ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हो गया आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये माइनस 2x स्क्वायर और ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। दिस इज योर dy बाई dx। हम ये डिसाइड करना है कि ये फंक्शन किधर इंक्रीज करता है किधर डिक्रीज करता है। हमें यहाँ पर बट ये डिसाइड करना है कि फंक्शन किधर इंक्रीज करता है किधर डिक्रीज करता है। तो dy बाई dx का आप साइन स्कीम ड्रॉ करो। dy बाई dx का बच्चों क्या करो, साइन स्कीम ड्रॉ करो। ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, इसको फैक्टराइज करो तो 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स हो गया अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। So now if I draw the sine scheme of dy by dx, what we can see? Denominator, क्या डिनोमिनेटर साइन स्कीम को अफेक्ट कर पाएगा? चेक मी, पहले भी बता चुका हूं। डिनोमिनेटर जो है 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये तो परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है। जो टर्म बच्चों परफेक्ट स्क्वायर आता है
वो आपके साइन को अफेक्ट नहीं करता है। एम आई करेक्ट एवरीबॉडी? Yes, sir. परफेक्ट स्क्वायर आता है, वो आपके साइन को अफेक्ट नहीं करता है। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, ये आपके साइन को अफेक्ट नहीं करेगा। तो जो भी साइन को अफेक्ट करेगा ये 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स करेगा, 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स करेगा। तो आप सिर्फ 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स वाले फैक्टर पे ध्यान दो और इसी का साइन स्कीम ड्रॉ करो। तो एक्स यहां पर -1 और ये रहा +1। इधर मैं क्या पुट करूं, निगेटिव की पॉजिटिव? टेल मी। देखो यहां पर एक्स का कोफिशिएंट क्या है? सर प्लस है, तो निगेटिव, सबका पावर ऑड है, निगेटिव पॉजिटिव एंड निगेटिव, निगेटिव पॉजिटिव एंड निगेटिव। दिस इज द साइन स्कीम ऑफ dy by dx। और चूंकि आपको यहां पर dy by dx का साइन स्कीम मिल चुका है, तो अब आप क्या करें, इसको प्लॉट करें, ग्राफ बना दें आप। अच्छा एक चीज और देख लेते हैं यहाँ पर, चौथा पॉइंट, x को प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी पुट करके देख लेते हैं कि हमारा ये y का नेचर क्या होगा। तो एक काम कर लेते हैं, y बराबर x प्लस 1, x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। x को हमने यहाँ पर प्लस माइनस इन्फिनिटी पुट कर लिया, तो y बराबर क्या हो गया बच्चों? देखो आप ये सोचो ना कि डिनोमिनेटर का पावर ज्यादा है, डिनोमिनेटर का पावर ज्यादा है और आप पुट कर रहे हो इन्फिनिटी, तो डिनोमिनेटर मोर एंड मोर इन्फिनिटी होगा, तो y यहाँ पर बच्चों क्या होगा? 0 हो जाएगा। y क्या हो जाएगा आपका? 0 हो जाएगा। So when x is tending towards plus minus infinity, y is tending towards 0. And now you can easily plot the graph. सर ये चारों पॉइंट्स हर क्वेश्चंस में देखने हैं, आपके कंडीशन के हिसाब से देखना है? मैं बताऊंगा ना कि ये तो एक प्रॉपर अप्रोच है, ठीक है, आप इसको अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है कि एक तो एरिया है, तो आपको एक एरिया निकालना है। अब एरिया से पहले ये सब काम करने बैठ जाओ तो प्रॉब्लम क्या होता है, टाइम लग जाता है। तो मैं इससे निकलने का भी एक तरीका बताऊंगा, पहले इसको मैं ड्रॉ कर लेता हूं, ठीक है। अब जैसे मुझे इस कर्व को ड्रॉ करना है, तो पॉइंट क्या क्या बच्चा हमारे पास, एक तो -1 है और एक 1 है। देखो ये रहा आपका -1 और ये रहा आपका 1, ठीक है, -1 और 1। -1 के लेफ्ट में डिक्रीजिंग है, तो -1 के लेफ्ट डिक्रीजिंग। अब देखो कि -1 पर वैल्यू क्या होगी, यदि आप यहाँ पर -1 पुट करते हो तो -1 और ये 1 प्लस -1 का होल स्क्वायर -1/2 बनेगा। तो -1 पुट करने पे क्या आ गया, ये -1/2। 1 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, 1/2। इन्फिनिटी पुट कर रहा हूं प्लस माइनस, तो 0 आ रहा है। देखो 0 से स्टार्ट होगा और ये डिक्रीज करेगा, डिक्रीज करते करते यहां तक आया, डिक्रीज करते करते यहां तक आया। इसके बाद ये इंक्रीज करेगा, 0 पर 0 हो जाएगा, 0 पुट करते क्या हो गया 0। -1 से 1 तक में क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, और फिर यहां से ये डिक्रीज करना स्टार्ट करेगा ऐसे। ये आप देख सकते हो कि x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का ये कंप्लीट बच्चों ग्राफ हो गया। लेकिन अब देखो, एक तो हमें एरिया निकालना है, एरिया निकालने के लिए इंटीग्रेशन करना होता है। अब इंटीग्रेशन करना अपने आप में एक प्रोसेस, टाइम कंज्यूमिंग। अब उससे पहले ये तमाम चीजें करना, ये भी अपने आप में क्या है, टाइम कंज्यूमिंग है। तो बच्चों देखो, ये तो मैंने आप लोग को बता दिया अप्रोच। यदि आप ग्राफ प्लॉट करना चाहते हैं तो इन बातों को ध्यान में रख के आप ग्राफ को आसानी से प्लॉट कर सकते हैं। लेकिन अब मैं थोड़ा सा आप लोगों को एप्रोक्स ग्राफ प्लॉट करने का तरीका बता रहा हूं, ठीक है। जैसे देखिए एप्रोक्स ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं। जैसे मान लो मेरे पास y इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, हमें इसका ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है। नाउ सी हियर y इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ठीक है बच्चों। अब y इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, हमें इसका एक ग्राफ ड्रॉ करना है। y इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो इसका हम एक रफ स्केच ड्रॉ करना चाहते हैं, हो सकता है एक्यूरेट ना हो। तो एक काम करो, आप ना इसका रफ स्केच ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। देखिए ये आपका y एक्सिस है और ये आपका x एक्सिस है, ठीक है। ये पता करो कि ये सिमेट्री किस सिस्टम आउट है, चेक इट।
y को माइनस वाई से रिप्लेस करोगे तो इक्वेशन चेंज हो जाएगा। लेकिन यदि आप x को माइनस एक्स से रिप्लेस करते हो बच्चों तो माइनस एक्स का स्क्वायर, कोई चेंजिंग नहीं होगी। मतलब ये जो है y एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है। एम आई राइट एवरीबॉडी? तो यहां पर आप ये कह सकते हो कि सिमेट्री अबाउट y एक्सिस होगी। अब ये y के अबाउट क्या है? सिमेट्री है। देखो इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करोगे? पॉइंट पुट करके ड्रॉ कर लो। पॉइंट पुट करके आप ग्राफ का एस्टिमेट कर सकते हो। x को आपने 0 पुट किया तो 1/1 क्या हो गया? ये 1 हो गया। इसका मतलब कि x इक्वल टू 0 पे क्या होगा? 1 होगा। और अब क्या करो, यहाँ पर x का प्लस माइनस इन्फिनिटी पुट कर दो। तो x को आप इन्फिनिटी पुट करोगे तो 0 और माइनस इन्फिनिटी पुट करोगे तो भी 0। तो ये इसका एक रफ ग्राफ बच्चों देखो ऐसे हो गया। दिस इज द रफ ग्राफ ऑफ दिस कर्व। अब यहाँ पर कनकेव अप है, कनकेव डाउन है, इसकी चिंता नहीं करनी है, बस ये ग्राफ ड्रॉ हो गया। इसका एरिया निकालने के लिए हमें ग्राफ चाहिए। कनकेव ऑफ कनकेव डाउन का इंपॉर्टेंस नहीं है, तो एस्टिमेट करके हम यहाँ पर एक ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं। ये हो गया। अब देखो, मान लो मैंने आपसे ये कहा था कि मेरे को y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ड्रॉ करना है। तो कैसे ड्रॉ करते हैं? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ड्रॉ करना है। तो क्या ये किस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है? टेल मी गाइस। y। ये y के अबाउट क्या सिमेट्रिकल है? ठीक है। इसका मतलब तो आप ये कह सकते हो यहाँ पर कि ये सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। ठीक है। तो चूंकि ये y के अबाउट सिमेट्रिकल है तो हम जैसा पोर्शन y के लेफ्ट में वैसा पोर्शन y के राइट में। x को 0 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा। अब इन्फिनिटी पुट करके देखते हैं क्या होता है। तो यहां पर आप इन्फिनिटी पुट करोगे बच्चों तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का पावर क्या है? सेम है। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों का पावर यहाँ पर सेम है बच्चों। एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो तो 1/1 एक्स स्क्वायर प्लस 1। एक्स को आपने क्या किया? पुट किया इन्फिनिटी, तो 1/इन्फिनिटी 0, ये 1/1 चला आया। इसका मतलब कि x को तुम प्लस इन्फिनिटी पुट करो या माइनस इन्फिनिटी, ग्राफ जो होगा ये इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। एंड नाउ 0 से होगा 0। 0 पर क्या है? 0। x को डालना प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी, ग्राफ विल अप्रोच टुवर्ड्स 1। बच्चों इसका ग्राफ जो होगा इस तरह देखो, स्टार्ट होगा 0 से, जब हम प्लस इन्फिनिटी पे जाएंगे तो ये ग्राफ जो होगा बच्चों ये ऐसे ले लेगा से, और इधर भी ये कुछ इस तरह का शेप यहां पर ये बनाएगा। तो ये आपका एक ये ग्राफ हो गया। दिस इज द ग्राफ वी हैव ड्रॉन। तो इस तरह से आप अप्रोक्सीमेट करके पॉइंट पुट करके भी ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर 2 तरीका बता दिए मैंने। एक तो 4 पॉइंट जिसमें डेरिवेटिव टेस्ट है, दूसरा कर्व को आप एस्टिमेट करके भी यहां पर ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है। नाउ आफ्टर दैट आई एम मेंशनिंग हियर सम यूजफुल कर्व व्हिच यू गाइस कैन फेस इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में जिन कर्व्स को आप फेस कर सकते हो मैं उन कर्व्स के बारे में बताने वाला हूं। सो पुट द हेडिंग हियर यूजफुल कर्व्स। अब उनको आपको याद रखना है, क्योंकि मान लो क्वेश्चंस आता है एग्जाम में तो आप एस्टिमेट तो कर लोगे, लेकिन मान लो एस्टिमेट नहीं कर पाए तो फिर कहाँ आप वहां डिफरेंशिएट करोगे, ये करोगे वो करोगे। तो आप इन कर्व्स के नेचर को याद रखो। कुछ तो आप जानते हो ऑलरेडी, जैसे मान लो आपको मैंने कहा कि y इक्वल टू एक्स के पावर 2n टाइप का ग्राफ, जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो गया, x के पावर 4 हो गया, x के पावर 6 हो गया। तो ऐसे ग्राफ कैसे ड्रॉ होते हैं? तो इनका नेचर जो होता है बच्चों पैराबोलिक होता है। सारे बच्चों को पता है ना? देखो आपने क्या किया, एक्स स्क्वायर यही होगा, एक्स के पावर 4 यही होगा। तो एक्स के पावर 2n टाइप का ग्राफ का नेचर हमेशा ये ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला होता है। एक्चुअली में क्या होता होगा? एक्चुअली में कुछ ऐसा होता है, एक्स स्क्वायर ड्रॉ करोगे थोड़ा ये फ्लैट होता है इस तरीके से, एक्स स्क्वायर लोगे थोड़ा सा पास से गुजरेगा, मतलब y के अबाउट ये श्रिंक होता जाएगा जैसे पावर बढ़ेगा। y के पावर 6 करोगे
x के पावर 6 करोगे तो ये ग्राफ बच्चों कुछ ऐसे बन जाएगा, और पावर बढ़ाओगे तो ग्राफ y के अबाउट ये श्रिंक होता जाएगा। ये आपका x स्क्वायर है, ये आपका x के पावर 4 है, x के पावर 6 है, x के पावर 8 है। जो बच्चे नहीं पढ़े हैं मेरे से ग्राफ, वो यहाँ पर ध्यान दें। ये चीजें मैं बच्चों को पढ़ा चुका हूं जो बिगिनिंग से मेरे साथ पढ़ रहे थे, ठीक है। नाउ दूसरा यहाँ पर बात है बच्चों, y इक्वल टू एक्स के पावर ये 2n+1, तो y इक्वल टू एक्स के पावर 2n+1 का जो ग्राफ का नेचर होता है वो ऐसे होता है। ये बच्चों यहाँ पर नेचर होता है y इक्वल टू एक्स के पावर 2n+1। अब इसमें y इक्वल टू एक्स क्यूब भी आ सकता है, y इक्वल टू एक्स के पावर 5 आ सकता है, y इक्वल टू एक्स के पावर 7 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है ऑड पावर को लेकर। तो यदि मैं एग्जैक्ट ग्राफ ड्रॉ करना चाहूं तो एग्जैक्ट ग्राफ के लिए बच्चों हमारे पास ऐसा सिचुएशन होता है। एक्स क्यू जो होता है बच्चों थोड़ा सा ये ऐसे जाता है, ये एक्स क्यू। अब एक्स के पावर 5 के बारे में बात करें तो एक्स के पावर 5 जो होता है बच्चों, एक्स के पावर 5 आपका ऐसे निकलता है, ठीक है। तो एक्स के पावर 5 बच्चों यहाँ पर ये ऐसे निकलेगा। तो ये वाला ग्राफ एक्स क्यू का है और ये वाला ग्राफ एक्स के पावर 5 का है। एक्स के पावर आप 7 ड्रॉ करोगे तो एक्स के पावर 7 एक्चुअली ये ऐसे हो जाता है, ये एक्स के पावर 7 फिर आपका ये ऐसे हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल स्क्वीज। मतलब ये हुआ कि जो ग्राफ होंगे y के अबाउट क्या होते जाएंगे, स्ट्रिंक होते जाएंगे y एक्सिस के अबाउट। ओके, नाउ अनदर वेरिएशंस। थर्ड, यदि आपने y इक्वल टू एक्स के पावर 1/12 ले लिया, ध्यान रहे कि सारे प्रॉब्लम्स में n यहाँ पर क्या है, n जो बच्चों है आपके नेचुरल नंबर्स है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। अब मैंने ले लिया y इक्वल टू 1/x के पावर 12 ले लिया, ठीक है। तो इसमें ग्राफ का नेचर बच्चों ऐसा हो जाता है, यहां पर आपका ग्राफ जो होता है ठीक इस तरीके से बन जाता है। दिस इज द नेचर ऑफ y इक्वल टू x के पावर 1/12। ये रहा आपका y एक्सिस, ये रहा ओरिजिन, ये रहा x एक्सिस। अब यहीं पर यदि मैंने ग्राफ को y इक्वल टू 1 या फिर y इक्वल टू x के पावर 1/2n+1 कर दिया, वेट अ सेकेंड, थर्ड पॉइंट में क्या किया था मैंने, y इक्वल टू x के पावर 1/2n, मतलब क्या क्या होगा आपके पास, n को आप क्या करो 1 पुट करो तो x इक्वल टू 1/2, 2 पुट करो 1/4, 3 पुट करो 1/6। तो इन तमाम तरह के ग्राफ का नेचर यही होगा। नाउ y इक्वल टू x के पावर 1/2n+1, n को यहां पर क्या करो 1 पुट करो, पहले मैं ग्राफ को ड्रॉ करता हूं, इसके बाद पॉइंट पुट करूंगा। यहां पर जो ग्राफ का नेचर होता है बच्चों, ये ग्राफ का नेचर इस तरीके का होता है, ये होता है। इसमें क्या क्या आ सकते हैं, n को 1 पुट करोगे तो x के पावर 1/3, n को आप 2 पुट करोगे x के पावर 1/5, x को आप 3 पुट करोगे तो x के पावर 1/7। ये तमाम तरह के ग्राफ इसमें शामिल है, ऐसा ही इसका नेचर होगा, ठीक है। ये था आपका चौथा ग्राफ। जो पांचवा ग्राफ हमारे पास है वो है लॉग को लेकर, लॉग x बेस a। तो लोगरिथमिक फंक्शन ग्राफ सारे बच्चों को पता है। लॉग फंक्शन ग्राफ एक तो ऐसे होता है और एक हमारे पास इस तरीके से होता है। दिस इज द ग्राफ ऑफ लॉग फंक्शन। ये होता है जब बेस 1 से बड़ा और ये होता है जब बेस 1 से छोटा। ये 1 पुट करने पे 0 चला आता है। नाउ यदि मैं यहां पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन ग्राफ लूं a के पावर x, तो a के पावर x फंक्शन का जो ग्राफ होता है बच्चों, ये इस तरीके से आता है। कब 0,1, जब a 1 से बड़ा हो, और यही चीज ऐसे बन जाता है कब, जब a 1 से छोटा। ये आता है 0,1, इसमें a 1 से छोटा होता है। दिस इज द ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, ठीक है।
ना कुछ और इंपॉर्टेंट, अब तक जो हमने ग्राफ ड्रॉ किया ये सबके सब फंक्शन भी थे। मैंने बोला ना कर्व, कर्व यहां पर फंक्शन हो भी सकता है, फंक्शन नहीं भी हो सकता है। देखो ये कुछ ऐसे कर्व है जो कि आपको इस चैप्टर में मिलेंगे, फ्रिक्वेंटली मिलेंगे। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस कर्व्स वी कैन हैव सम मोर कर्व्स। एग्जाम्पल के तौर पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ये क्या है बच्चों? ये सर्कल है। क्या है ये सर्कल है। तो इसका आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो ये बिल्कुल ऐसे आएगा, जिसका सेंटर कहां पे होगा? ओरिजिन पे होगा। सो दिस इज द सर्कल। सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है ना। तो आप इसको याद कर लो कि सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, अब देखो यहां पर वेरिएशंस क्या क्या हो सकता है। सर्कल का एरिया क्या होगा बच्चों? पाई ए स्क्वायर। अब जैसे मैंने यहाँ पर क्या कहा, वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कर दिया, तो वाई को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं बच्चों? प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखा जाए तो इस सर्कल में दो ग्राफ शामिल है, एक है y इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और दूसरा है y इक्वल टू माइनस ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये सर्कल है। इस सर्कल में दो पार्ट शामिल है, एक पार्ट y इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दूसरा पार्ट y इक्वल टू माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। कब किसको ड्रॉ करना है? देखो इसी सर्कल में दो पार्ट है ना, तो यहां पर मैं क्या करता हूं? मेंशन करता हूं। देखिए दोनों पार्ट को अलग अलग मेंशन करूंगा या फिर एक ही मेंशन करता हूं। देखो बच्चों इस सर्कल में दो पार्ट है, तो सर्कल का जो अपर पार्ट है ये रेड वाला, सर्कल का जो ये अपर पार्ट है ना, ये रिप्रेजेंट करेगा y इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और सर्कल का जो ये लोअर पार्ट है, सर्कल का जो बच्चों ये लोअर पार्ट है, ये रिप्रेजेंट करेगा y इक्वल टू माइनस ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखो कई बार प्रॉब्लम्स आ जाते हैं y इक्वल टू प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को लेकर, y इक्वल टू माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को लेकर। तो पता होना चाहिए आपको कि कौन सा पार्ट किसको रिप्रेजेंट करता है। तो आगे से यदि आपको y इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिखा मिलता है, तो आप इस अपर पार्ट को लेके, और y इक्वल टू माइनस लिखा मिलता है तो आप इसको लोअर पार्ट को लेके। इज इट डन एवरीबॉडी? प्लीज टेल। ठीक है, नाउ अब आते हैं पॉइंट नंबर 8 पर। पॉइंट नंबर 8 पर आते हैं, y स्क्वायर इक्वल टू 4x, ये वेल नोन पैराबोला है। y स्क्वायर इक्वल टू 4x बच्चों ये वेल नोन पैराबोला है, और इसका जो ग्राफ होता है एक ऐसे और एक ऐसे होता है। अब यहां पर वेरिएशन, ये y एक्सिस रहा और ये x एक्सिस। यदि मैं क्या करूं, रूट ले लूं, तो y इक्वल टू ये प्लस माइनस 4x, मतलब y इक्वल टू आप ये कह सकते हो प्लस माइनस 2 इंटू रूट ऑफ ax। तो अब देखो ये पैराबोला भी जो है बच्चों दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक इसका अपर पार्ट है ये, तो अपर पार्ट जो रिप्रेजेंट करता है वो पॉजिटिव वाले पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, रूट अंडर 4x, और एक इसका ये नीचे वाला पार्ट, नीचे वाला जो पार्ट है बच्चों ये रिप्रेजेंट करता है आपका y इक्वल टू माइनस ऑफ 4x, रूट अंडर 4x। तो दो बातें यहां पर रिप्रेजेंट होती है। ठीक है, नाउ यदि मैं कर्व नंबर 9 के बारे में बात करूं, तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये इलिप्टिकल कर्व है। तो इलिप्टिकल कर्व आपको पता है कैसे होता है, इलिप्स ग्राफ बिल्कुल बच्चों यहां पर ये ऐसे होता है। इस इलिप्स का एरिया पहले पढ़ा चुका मैं आप लोगों को, एरिया ऑफ द इलिप्स क्या होता है बच्चों? पाई ए बी होता है, याद रख लो। दिस इज द ग्राफ ऑफ द इलिप्स। ये पॉइंट आपका a,0, ये पॉइंट आपका माइनस a,0, ये रहा 0,b, और ये रहा यहाँ पर 0,-b। यहाँ पे कुछ अरेंजमेंट किया जा सकता है, कैसे? देखो y स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। सो y स्क्वायर इक्वल टू, यू कैन राइट b स्क्वायर
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो यहां से बच्चों वाई स्क्वायर इक्वल टू ये बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो y इक्वल टू आप लिख सकते हो प्लस माइनस बी बाई ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहां भी दो पार्ट है, एक आपका ये अपर पार्ट है, ये एक बच्चों यहां पर क्या है आपका अपर पार्ट है। तो अपर पार्ट रिप्रेजेंट होगा इस प्लस वाले वैल्यू से बी बाई ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और आपके पास एक लोअर पार्ट भी है, ये लोअर पार्ट रिप्रेजेंट होगा किससे, माइनस बी बाई ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ इफ आई टेक हियर ग्राफ नंबर 10, देखो यहां पर दो बातें आती है, एक एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर और एक एक्स वाई इक्वल टू कई बार माइनस सी स्क्वायर लिखा रहता है। जैसे क्या होता है, कई बार एक्स वाई इक्वल टू मान लो 4 लिख दिया और कहीं पर एक्स वाई इक्वल टू आपके पास -4 लिख दिया। तो बच्चों यहां पर देखो एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर जो होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इस तरीका का, एक इसका ब्रांच फर्स्ट क्वाड्रेंट, दूसरा ब्रांच होगा थर्ड क्वाड्रेंट। एक्स वाई इक्वल टू जो माइनस सी स्क्वायर है उसका एक ब्रांच होता है बच्चों सेकेंड क्वाड्रेंट में और दूसरा ब्रांच होता है इसका फोर्थ क्वाड्रेंट। तो एक है एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर का ग्राफ, दूसरा है बच्चों एक्स वाई इक्वल टू माइनस सी स्क्वायर ग्राफ। इज दैट ओके टू ऑल ऑफ यू? सारे बच्चों को समझ में आ रही बात? इस 10 डिफरेंट टाइप के कर्व देखे। चलो अब यहां पर कुछ और इंटरेस्टिंग कर्व्स के बारे में देखना है। सो लेट मी फर्स्ट मेक सम पेजेस अवेलेबल। बच्चों देखो 11th नेचर, यदि मान लो आपके पास x प्लस वाई इक्वल टू ए दे दे, यहां पर क्या क्या वेरिएशन में देखने वाला हूं, x प्लस वाई इक्वल टू ए दे दे, मॉड ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू ए कह दे, x प्लस मॉड ऑफ वाई इक्वल टू ए कह दे, मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ वाई इक्वल टू ए कह दे। इस पूरे लेक्चर में मैं उन तमाम ग्राफ के बारे में डिस्कस करूंगा जो आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, वैसे ग्राफ तो कई सारा है लेकिन हमें यहाँ पर फोकस उसी ग्राफ पे करना है जो आपको बच्चों मिलेगा। x प्लस वाई इक्वल टू ए, मॉड ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू ए, x प्लस मॉड ऑफ वाई इक्वल टू ए, मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ वाई इक्वल टू ए। ऐसा मिले तो क्या करना है, तो इन तमाम बातों को हम सीखते हैं बारी बारी से। देखो पहले इमेजिन करो x प्लस वाई इक्वल टू ए, तो x प्लस वाई इक्वल टू ए क्या एक स्ट्रेट लाइन ऐसे हो सकता है बच्चों? टेल मी। यस सर। तो ये तो आपका x प्लस वाई इक्वल टू ए हो गया। अच्छा अब मैं ड्रॉ करना चाहता हूं मॉड ऑफ x, अब मैं ड्रॉ करना चाहता हूं बच्चों मॉड ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू ए। इसमें क्या फर्क है? फर्क इतना है कि पहला वाला ग्राफ किसी भी एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक नहीं है, लेकिन दूसरा वाला ग्राफ एक पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। क्या आप लोग बता सकते हो ये ग्राफ किस प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स बिकॉज आप लोगों की माइक फट रही है। सो मॉड ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू ए है बच्चों। देखो आप क्या करो, x को रिप्लेस करो माइनस एक्स से, तो x को माइनस एक्स से रिप्लेस करोगे तो कोई चेंजिंग नहीं आएगा। इसका मतलब बच्चों ये y के अबाउट सिमेट्रिकल है। तो करना क्या है, जो आपने ग्राफ यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में ड्रॉ किया है ना ऐसे, इसको रिफ्लेक्ट करा दो ऐसे, इसको रिफ्लेक्ट करा दो। तो ये जो ग्राफ हुआ ना ये दोनों मिलकर मॉड ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू ए बनाएंगे। अब यहीं पर मैं पूछता हूं आपसे कि y x प्लस मॉड ऑफ y इक्वल टू ए ये किस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है? टेल मी, ये ग्राफ किस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है? आप लोग मेरे को बताएं। y को रिप्लेस करोगे माइनस वाई से, कोई चेंजिंग नहीं आएगा। y को आपने रिप्लेस किया माइनस वाई से बच्चों, कोई चेंजिंग नहीं आया। तो आप ये बोलोगे कि दिस ग्राफ इज सिमेट्रिकल ऑन एक्स एक्सिस। तो देखो x प्लस वाई इक्वल टू ए ऐसे ड्रॉ कर लिया, लेकिन चूंकि ये ग्राफ x के सिमेट्रिकल है तो जैसा x के ऊपर ठीक वैसा x के नीचे ये हो गया। और अब मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y इक्वल टू ए। नाउ टेल मी गाइस, क्या इस ग्राफ को दोनों एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल इमेजिन किया जा सकता है? ही इमेजिन क्या करना है,
दिस ग्राफ इज सिमेट्रिकल अबाउट बोथ द एक्सिस, यस और नो, टेल मी, है ना? यस सर। होगा ये x प्लस वाई इक्वल टू ए को ही सारे क्वाड्रेंट में रिफ्लेक्ट कर दो, ऐसे बनेगा। देखो x प्लस वाई इक्वल टू ए था, तो पहले क्या करो, इसको y के अबाउट सिमेट्रिक करो, क्योंकि सिमेट्रिक अबाउट y है, तो ये y के अबाउट सिमेट्रिक। अब इसको x के अबाउट सिमेट्रिक करना है, तो जैसा पोर्शन x के ऊपर ठीक वैसा पोर्शन x के नीचे। तो ये सब क्या है बच्चों, यूजफुल ग्राफ है जो कि आपको मिलेगा, मैंने समझा दिया। ये होगा आपका a,0, ये रहेगा बच्चों माइनस a,0, 0, b और 0, माइनस b। सो मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y इक्वल टू ग्राफ ये हो गया। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? सारे बच्चे रिस्पॉन्स करें, ठीक है। सो हमारे पास क्या था, ठीक है ना? तो x प्लस वाई इक्वल टू ए, नाउ सी, ये हमने ड्रॉ कर लिया। अब यहां पर कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बच्चों, क्या होता है कि आपके पास जैसे आपने क्या ड्रॉ किया, यहां पर मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y इक्वल टू ए है। अब देखो यहां पर ये 11 पॉइंट था, पॉइंट नंबर 12 कभी कभी क्या होता है कि रूट ऑफ मॉड x प्लस रूट ऑफ मॉड y इक्वल टू रूट ऑफ a मिल जाएगा। तो ऐसे कर्व को हमें कैसे ड्रॉ करना होता है, तो कुछ नहीं करना होता है। देखिए, तो मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y का ये कर्व है ना, अब x और y में रूट लग गया, तो रूट लगने से क्या होता है बच्चों की शेप लीनियर नहीं रह जाता है। रूट लगने से क्या होता है कि शेप आपका लीनियर नहीं रह जाएगा। यदि आपका शेप लीनियर नहीं रह जाएगा ना, तो आप इसको क्या करें, ऐसे ड्रॉ कर दें। देखिए ऐसे कर दे, कर्व बना दे। तो ये चारों, ये लाइन था, ये लाइन था, ये लाइन था, ये लाइन था, आप इसको कर्व में कन्वर्ट कर दे, तो इसका कर्व एक ऐसे आ जाएगा, ये एक ऐसे बन जाएगा, ये बच्चों एक ऐसे बनेगा, और ये आपका ऐसे बन जाएगा। मतलब थोड़ा सा अच्छे से ड्रॉ कर ले इसको। तो ये ग्राफ ऐसे, ये ग्राफ ऐसे, और ये ग्राफ बच्चों आपका क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। सो a,0, ये 0, a, ये मतलब ये आपको कर्व ड्रॉ करना है ठीक से। एक 0, माइनस a,0, और यहां पर जो आपका 0, माइनस, ये हो गया। ठीक है। अब जैसे बच्चों को दिमाग में बात आ सकती है कि सर इसका ग्राफ ऐसे क्यों नहीं हुआ, ऐसे ऐसे कर देता, फिर यहाँ पर ऐसे कर देता, फिर ऐसे कर देता, तो बच्चों ये सर्कल बन जाता। और सर्कल कब बनता है, जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है। तो कनकेव अप होगा कि कनकेव डाउन होगा, ये थोड़ा सा आपके एस्टिमेशन पे डिपेंड करता है। कनकेव अप होगा कि कनकेव डाउन होगा, ये डेटा पुट करके चेक करना होता है। ठीक है। फिलहाल वी आर नॉट गोइंग टू पुट इन डेटा। ठीक है। तो रूट ऑफ मॉड एक्स प्लस रूट ऑफ मॉड वाई इक्वल रूट ऑफ ए, इसका एक एस्टिमेटेड ग्राफ बच्चों ये होगा। ठीक है। ऐसे हम यहां पर ड्रॉ नहीं करेंगे। ये था आपका पॉइंट नंबर 12। नाउ लेट मी क्रिएट सम स्पेस एंड देन आई विल टेल द मोर ग्राफ्स। अब इतना ग्राफ पढ़ने के बाद देखो, एरिया का क्वेश्चंस आप लोग आसानी से ट्रैक कर सकते हो, क्योंकि जो वेरिएशंस हो सकते थे वो आपको यहां पर मैंने बता दिया, और ऑलरेडी आप कई सारा ग्राफ जानते ही। पॉइंट नंबर 13, अब देखो यहां पर, जैसे यहां पर मान लो बच्चों आपसे पूछा जाए एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ए माइनस एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ए माइनस एक्स। अब देखो, इन ग्राफ्स को ड्रॉ करने के लिए हमें कैलकुलस का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ऑलरेडी बता चुका हूं। सिमेट्री चेक करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस चेक करेंगे, और इसके बाद हम क्या चेक करेंगे, यहाँ पर एक्स को प्लस माइनस इन्फिनिटी पुट करने पे क्या होगा, सब चेक करेंगे। वो तमाम चीजें मैंने चेक कर लिया है, और चेक करने के बाद यहाँ पर मैंने ग्राफ बनाया है, तो इसका ग्राफ बच्चों कुछ ऐसा बनेगा। बस आप लोग यहाँ पर क्या करें, इसको अपने दिमाग में बैठा दें। ठीक है। देखो, तो इसका ग्राफ जो आता है बच्चों बिल्कुल ऐसे आता है, ये ऐसे आएगा, और यहां पर ये ऐसे,
दिस इज द ग्राफ ऑफ दिस कर्व। एक बात होता है कि कर्व किसके अबाउट सिमेट्रिक है, एक्स के कि वाई के, टेल मी। ये कर्व किसके अबाउट सिमेट्रिक है, एक्स। क्योंकि देखो वाई पे पावर इवन है, वाई पे पावर क्या इवन है, मतलब वाई में हम प्लस माइनस डालेंगे तो कोई चेंजिंग नहीं होगी। ये सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस होगा, सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस, तो है ना। जैसा पोर्शन एक्स के ऊपर ठीक वैसा पोर्शन एक्स के नीचे, ये एक्स एक्सिस हो गया और ये आपका वाई एक्सिस। ना 14 के बात करें तो यहां पर 14 में कर्व क्या है, थोड़ा सा देखने में कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, बट आप लोग यहाँ पर लिख देखो, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा है, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा है। प्लॉट करने के लिए हालांकि आप प्लॉट कर सकते हो, कैलकुलस लगाओगे, डिफरेंशिएट करोगे, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंटरवल फाइंड करोगे, आप कर सकते हो। लेकिन यहां पर हम लोग क्या करेंगे, एस्टिमेट करके फाइंड करेंगे। जैसे देखो कैसे एस्टिमेट करूंगा मैं, पहले ये चेक करते हैं कि कहां कहां पे जीरो हो रहा है। पहले चेक करते हैं सिमेट्रिक का है, किस एक्सिस के अबाउट ये सिमेट्रिक है। तो चेक करो तो बच्चों, देखो तो एक्स पर भी पावर इवन है और वाई पर भी पावर इवन है, तो क्या ये कहा जा सकता है कि एक्स और वाई दोनों एक्सिस के अबाउट ही सिमेट्री है? क्या हम ये कह सकते हैं? यस, ये दोनों के अबाउट सिमेट्रिक है। देखो अब एक्स को जीरो पुट करोगे तो वाई जीरो, वाई को, मतलब यहां पर हम क्या करते हैं, कर्व को एस्टिमेट कर रहे हैं। वी आर नॉट गोइंग टू अप्लाई कैलकुलस टू ड्रॉ द ग्राफ। एस्टिमेटेड कर्व भी ऑलमोस्ट कभी कभी करेक्ट ही आते हैं। y को जीरो पुट किया तो ये एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, जीरो। अब एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो कर दो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो, तो एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 1। इसका मतलब ये होगा बच्चों, ये कर्व एक्स एक्सिस को 1,0 पे और -1,0 पे कट करेगा, ओरिजिन से पास करेगा, और ये दोनों एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है। बच्चे एक बार देख बताओ कि क्या ये दोनों ही एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल कहा जा सकता है? यस। यस। तो इसका ग्राफ जो बनता है बच्चों ऐसे बनता है, एक इसका लोब ऐसे आता है, डम्बल शेप का बन जाता है ये, और एक पोर्शन इसका ऐसे आएगा, क्योंकि सिमेट्री अबाउट बोथ एक्सिस रखना है। सिमेट्री अबाउट बोथ एक्सिस, देखो जैसा पोर्शन y के लेफ्ट में वैसा y के राइट में, जैसा x के ऊपर ठीक वैसा ही x के नीचे। तो ये इस ग्राफ का एक, इस कर्व का एक रफ ग्राफ यहाँ पर ये है, ठीक है। इस तरह से मैं एक और यहाँ पर कर्व ले लूं, जैसे यहाँ पर क्या बच्चों देखो, y यहाँ पर लिखा है x इक्वल टू मॉडुलस ऑफ y अंडर रूट 1 माइनस वाई, x इक्वल टू मॉडुलस ऑफ y अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। इसको एस्टिमेट करो, इसको भी एस्टिमेट करो बच्चों। पहले ये पता लगाओ कि ये जीरो एक्स एक्सिस को वाई को कहां पे कट कर रहा है, एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को ये कहां पे कट कर रहा है। तो एक्स को जीरो पुट कर दो, तो एक्स को जीरो पुट करोगे तो मॉडुलस ऑफ वाई 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो, मतलब वाई भी जीरो होगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा, वाई इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो एक्स को जीरो पुट करने पे वाई भी जीरो ओरिजिन पे जाएगा, एक्स को जीरो पुट करने पे वाई प्लस माइनस 1 भी होगा, +1 और -1 भी कट करेगा ये। अच्छा, ये किस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है? कैन यू टेल मी एवरीबॉडी? देखो आप y को रिप्लेस करो -y से, तो y को रिप्लेस करोगे -y से तो मॉडुलस ऑफ -y y रहेगा, और ये y का स्क्वायर करेंगे तो कोई चेंजिंग नहीं होगी, मतलब y को -y से रिप्लेस करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब ये x के अबाउट सिमेट्रिकल है, x के अबाउट ये सिमेट्रिकल है। अच्छा, क्या यहाँ पर x की निगेटिव वैल्यूज पुट की जा सकती है? नहीं कर सकते। क्यों? देखो मॉड ऑफ y पॉजिटिव और ये रूट पॉजिटिव, मतलब जो भी होगा x हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। तो इसका ग्राफ बच्चों इस तरीका से निकल कर आता है। दिस इज द ग्राफ ऑफ दिस कर्व। मैंने क्यों लिया? क्योंकि आप देखोगे तो कई सारी बुक्स में ये कर्व आपको डायरेक्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से मैंने 3 आपके कर्व बता दिए,
एक ये शेप बता दिया, फिर मैंने एक ये बताया, और यहां पर मैंने आपके पास ये बता दिया, ठीक है। कुछ और यहां पर इंपॉर्टेंट ग्राफ, पॉइंट नंबर 16, एक एस्ट्रॉयड करके आता है। एस्ट्रॉयड x के पावर 2/3 प्लस y के पावर 2/3 इक्वल टू a के पावर 2/3। x के पावर 2/3 प्लस y के पावर 2/3 इक्वल टू a टू द पावर 2/3। इसका जो ग्राफ होता है ये इस तरीके से बनता है बच्चों। x को माइनस x से रिप्लेस करोगे, कोई चेंजिंग नहीं आएगा। y को माइनस y से रिप्लेस करोगे, कोई चेंजिंग नहीं आएगा। तो ये दोनों एक्सिस के बाद सिमेट्रिकल है। एक पोर्शन ऐसे, एक पोर्शन ऐसे, एक पोर्शन बच्चों इसका ऐसे, और एक पोर्शन ऐसे आएगा। दैट्स इट। ये आपका पॉइंट क्या हो जाएगा, a,0, ये 0,a, माइनस a,0, और ये रहा आपका 0,-। तो x के पावर 2/3 प्लस x के पावर 2/3 प्लस y के पावर 2/3 इक्वल टू, ये तो 12 केस जैसा है। हाँ लेकिन देखो, अब मान लो मैंने कहा कि रूट x ड्रॉ करो, तो उसका नेचर भी ऐसा ही होगा। x के पावर 1/4 ड्रॉ करो, तो उसका नेचर थोड़ा नीचे दब के जाता है। तो ये x के पावर 1/4 थोड़ा x के क्लोज चला जाता है। x के पावर 1/2 थोड़ा x के ऊपर रहता है, मतलब थोड़ा दूर रहता है। तो देखने में वैसा ही है, लेकिन गैपिंग का प्रॉब्लम होता है। ओके, अब उस चीज को एक्यूरेटली यहाँ पर हम दिखला नहीं सकते, उस चीज को एक्यूरेटली यहाँ पर हम दिखला नहीं सकते हैं, बट सेम एक ही जैसा है। प्रॉब्लम होता है गैपिंग को लेकर। नाउ ये था पॉइंट नंबर 16। नाउ एक और यहाँ पर कर्व बता दूं, कभी कभी आप लोगों को GIF ऑफ x इक्वल टू GIF ऑफ y ड्रॉ करना पड़ सकता है। GIF ऑफ x इक्वल टू GIF ऑफ y भी आपको ड्रॉ करना पड़ सकता है। अब ये GIF ऑफ x इक्वल टू GIF ऑफ y कैसे ड्रॉ, इसका भी काफी रोल है। देखिए, ये हम इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। पहले क्या करते हैं कि x और y पे इंटरवल मार्क कर लेते हैं। ये 0 से 1 रहा, ये 1 से 2 रहा, ये 2 से 3 रहा, ये 3 से 4, ऐसे ही रहने दो। फिर 0 से -1, -1 से -2, -2 से -3, फिर -3 से -4। अब सोचो, पहले आप यहाँ पर ये सोचो बच्चों कि जब x को मैं 0 से 1 में रखता हूं तो GIF क्या आता है, 0 आता है क्या? अच्छा, यस सर। आप यहाँ मार्क कर लो, 0 से 1 y पर, 1 से 2, और ये रहा आपका 2 से 3। फिर यहाँ पर ये 0 से -1, -1 से -2, और -2 से हो गया ये -3। तो इसको ड्रॉ करने के लिए थोड़ा सा आप एस्टिमेट कर सकते हो। x को यदि आप 0 से 1 में रखते हो, x को यदि आप 0 से 1 में रखते हो, GIF क्या हो जाता है, 0। यदि GIF की वैल्यू 0 हो गई तो GIF क्या होगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब कि हमें GIF ऑफ x को 0 तो GIF 0, तो GIF 0 कहाँ ड्रॉ होगा, ये रहा GIF ऑफ 0। और फिर इस बॉक्स को ऐसे ड्रॉ कर दो, ये आपका इस तरह का इस बॉक्स बन जाएगा। ऐसे सोचो बच्चों कि GIF ऑफ x को 0 किया तो x कहां से कहां लाई करेगा, 0 से 1। अब जब आप GIF ऑफ x को 0 कर रहे हो तो GIF ऑफ y भी 0 ही आ रहा है। तो GIF ऑफ y 0 आया तो y कहां से कहां लाई करेगा, 0 से 1 में लाई करेगा ना। तो y भी कहां से कहां लिया, 0 से 1। तो x 0 से 1 तो y 0 से 1, ये पूरा का पूरा पोर्शन जो है ना ये कवर हो जाएगा। ये पूरा का पूरा पोर्शन, मतलब यहाँ पर एक स्क्वायर शेप बन जाएगा। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? अब मैंने क्या किया कि GIF ऑफ x को 1 रखा। अब बताओ बच्चों, मतलब मैं अगले इंटरवल में आता हूं 1 से 2 में, 0 से 1 में हो गया। यदि मैं 1 से 2 में आता हूं तो 1 से 2 में GIF ऑफ x क्या होता है, 1 होता है। बच्चों 1 से 2 में GIF ऑफ x क्या होता है, 1 होता है। यस। यदि GIF ऑफ x 1 हुआ तो GIF ऑफ y भी क्या होगा, 1 होगा। और यदि GIF ऑफ y 1 होता है बच्चों तो y कहां से कहां लाई करेगा, 1 से 2। तो कहने का मतलब कि x को भी 1 से 2 रखना है
और y को भी 1 से 2 रखना है। ये ऐसा क्यों लग रहा है कि बच्चों को नहीं समझ में आया ठीक से? आपके पास क्या लगा है? बॉक्स लगा है GI। तो आप क्या करो, यूनिट स्टेप का इंटरवल लो। तो 0 से 1 लिया, 1 से 2, 2 से 3। तो 0 से 1 में GI(f(x) 0 हो जाएगा। अब GI(f(x) 0 हो गया तो GI(y) भी क्या होगा? 0 होगा। तो y कहां से कहां लाई करेगा? 0 से 1। 1 से 2 में GI(f(x) आपका 1 हो रहा है बच्चों। तो GI(f(x) 1 हुआ तो GI(y) भी क्या होगा? 1 होगा। तो y कहां से कहां लाई करेगा? 1 से 2। दोनों ही 1 से 2। तो x भी लाई करेगा 1 से 2 में, y भी लाई करेगा 1 से 2 में। और यहां पर क्या करो, आप ये बॉक्स बना दो। फिर आपका ये कर्व बना, ये आपका एरिया, ये पूरा का पूरा बॉक्स बन जाएगा। ये बॉक्स ऐसे ही चलता जाएगा ऊपर। चलो और देखते हैं। x को मैं 2 से 3 लेता हूं। अब यदि मैंने x को 2 से 3 लिया तो GI(f(x) क्या बन गया? 2 बना। x को मैंने 2 से 3 लिया तो GI(f(x) क्या बना? 2 बना। अब इसको बराबर करो तो 2 इक्वल टू GI(f(y). GI(f(y) भी 2 के बराबर है। तो यदि आपका GI(f(y) 2 के बराबर है बच्चों, तो y कहां से कहां लाई करेगा? कैन यू टेल मी फास्ट? 2 से 3। देखो यस सर। GI(f(y) 2 से 3, तो y भी आपका 2 से 3, y भी आपका बच्चों 2 से 3 और x भी आपका 2 से 3। तो ये वाला ऐसा कर्व बन जाएगा। ऐसे ही ये ऊपर चलता जाएगा, ये शेप आपका बढ़ता जाएगा। सेम सिचुएशन यहां भी क्रिएट होगा, निगेटिव साइड में भी सेम सिचुएशन क्रिएट होने वाला है। देखिए इसको मैंने ऐसे डार्क कर दिया। अब देखो मैंने क्या किया, यहाँ पर -1 से 0 का इंटरवल लिया। तो -1 से 0 मतलब मैंने क्या किया, GI(f(x) को -1 रखा। तो यदि मैं GI(f(x) को -1 रखता हूं बच्चों, तो GI(y) भी क्या आएगा? -1 ही आएगा। अब GI(y) -1, तो y कहां से कहा? -1 लेस देन y लेस देन 0 आ जाएगा ना बच्चों। -1 इक्वल टू y लेस देन 0। यहां पर आप ये कह सकते हो अब, यहां पर शेप आपका बिल्कुल ऐसे बन जाएगा। x 0 से 1, x कहां से कहां? 0 से -1, y कहां से कहां? 0 से -1। ये आपका शेप बना और आप इसको ऐसे डार्क कर दो। तो ये जो ग्राफ है किसका ग्राफ है? GI(f(x) इक्वल टू GI(y) का ग्राफ है। फिर आगे पोर्शन ये चलता चला जाएगा ऐसे ही। फिर नीचे फिर -1 से 2 में x लोगे, x को आप -1 से 2 में लोगे तो y भी आपको कहां से कहां मिलेगा? -1 से 2। तो आपका शेप फिर बच्चों ये ऐसे बन जाएगा। फिर x को भी क्या करो, -2 से 3 में रखो। तो y भी कहां से कहां रहेगा? -2 से 3 में रहेगा। सो दिस विल बी द शेप। चलो ये हो गया। सो हमने यहाँ पर क्या किया, आज मैंने आप लोगों को वैसे चीजों के बारे में बताई जिनके बिना एरिया में प्रोसीड करना थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, अब ये चीजें क्या है? बेसिक्स है। ग्राफ ट्रेसिंग के बारे में बताया, कुछ यूजफुल ग्राफ के बारे में बताया, कुछ इंपॉर्टेंट वेरिएशंस के बारे में बताया। और यहाँ पर एक और वेरिएशन देखो, जैसे कभी कभी पॉइंट नंबर कितना ये 17, यहां पर पॉइंट नंबर 18 लिखिए। कभी कभी आपसे y इक्वल टू e⁻x इंटू साइन एक्स टाइप क्या कर पूछ दिया जाएगा। y आ चुका है, IIT में ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं। y इक्वल टू e⁻x साइन एक्स, y इक्वल टू e⁻−x साइन एक्स। ये देखना है कि इनका ग्राफ कैसे प्लॉट करें। अब वो डिपेंड करता है प्रॉब्लम के एरिया क्या पूछा है। मान लो अब सपोज करो ये क्वेश्चन होता कि इंटरवल 0 से लेकर 3 तक में एरिया बताओ, 0 से लेकर 3 तक में एरिया बताओ। तो देखो हर एक ए स्क्वायर का एरिया क्या है? हर एक ए स्क्वायर का एरिया क्या है बच्चों? 1 यूनिट है ना? 1 यूनिट स्क्वायर। मान लो मैंने पूछता कि 0 से 3 में क्या होगा, तो 1 + 1 + 1 3 हो जाता। मान लो मैंने पूछता आपसे कि -3 से 3 में इस कर्व का एरिया बताओ, तो आप क्या आंसर करते? सारे बच्चे करके दिखलाएं। -3 से 3 में GI(f(x) इक्वल टू GI(y) का एरिया कैलकुलेट करके बताओ। क्या कैलकुलेट करते आप?
बोलिए कितने, -3 से 3 में कितने स्क्वायर बने, 3 6 और 3 थर्ड क्वाड्रेंट, हर एक स्क्वायर का एरिया 1 है, आंसर 6 चला आता, दैट्स इट। तो वो डिपेंड करता है कि इंटरवल क्या दिया गया है। आप चाहो तो उसको याद रख सकते हो कि जी एफ एक्स इक्वल जी एफ ऑफ वाई, हर एक स्क्वायर का एरिया 1 यूनिट। नाउ लुक ऑन द इंटरवल एंड देन कैलकुलेट द एरिया। y इक्वल टू e के पावर x sin x, और यहां पर y इक्वल टू e के पावर -x sin x। तो कैसे ड्रॉ करेंगे देखिए, पहले मैं y इक्वल टू e के पावर x sin x ड्रॉ करता हूं। बच्चों sin x कहां से कहां लाई करता है, -1 लेस देन इक्वल टू sin x लेस देन इक्वल टू 1 होता है। क्या हम ये कह सकते हैं कि sin x -1 से 1 के बीच में लाई करेगा? यस सर। तो sin x बच्चों -1 से 1 के बीच में। अभी क्या करो, इसको e के पावर x से मल्टीप्लाई करो। तो e के पावर x से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस ऑफ e के पावर x लेस देन इक्वल टू e के पावर x sin x लेस देन इक्वल टू e के पावर x हो जाएगा। तो यहां पर यह कहा जा सकता है कि जो e के पावर x इंटू साइन एक्स ग्राफ है वो -e के पावर x से लेकर e के पावर x के बीच में लाई करेगा। तो कैसे इस ग्राफ को ड्रॉ करेंगे, लेट अस सी। e के पावर x इंटू साइन एक्स कहां से कहां लाई किया, -e के पावर x से लेकर e के पावर x। तो आप इसको ऐसे ड्रॉ करोगे, पहले दो लाइन बना लो, दो कर्व बनाओ। एक कर्व बनाओ e के पावर x, तो e के पावर x वाला कर्व ऐसे। एक कर्व बनाओ माइनस ऑफ e के पावर x, तो माइनस ऑफ e के पावर x वाला कर्व बच्चों ये ऐसे चला आया। दिस इज द ग्राफ ऑफ दिस। ठीक है, अब थोड़ा सा ये एक्यूरेट भले ही ना दिख रहा हो, लेकिन आपको इसको एक्यूरेट ड्रॉ करना है। देखो, अब जो e के पावर x इंटू साइन एक्स होगा वो -e के पावर x से लेकर e के पावर x के बीच में लाई करेगा। अब जीरो पुट करो तो e के पावर 0 1 साइन 0 0। देखो ये ग्राफ बच्चों ऐसे ड्रॉ कर, मतलब ये ऐसे ऑसिलेट करेगा। यहाँ पे मतलब क्या करो, साइन का ग्राफ ड्रॉ करो और दोनों पोर्शन को टच कराते जाओ, दोनों पोर्शन को ऐसे टच कराते जाओ। साइन वाला ग्राफ ही ड्रॉ करना है। इधर बिल्कुल ये ऐसे चला आएगा, ऐसे दोनों पोर्शन को टच करते जाओ और साइन का ग्राफ ड्रॉ करते जाओ। दैट्स इट। दिस इज द ग्राफ ऑफ e के पावर x इंटू साइन एक्स। इज इट डन? अब मुझे e के पावर -x इंटू साइन एक्स ड्रॉ करना है। e के पावर -x इंटू मैं साइन एक्स ड्रॉ करना चाहता हूं। बिल्कुल स्टेज बिल्कुल सिमिलर है। देखो साइन एक्स कहां से कहां लाई करेगा, -1 से 1। साइन एक्स कहां से कहां लाई किया बच्चों, -1 से 1। e के पावर -x से मल्टीप्लाई करो तो माइनस ऑफ e के पावर -x लेस देन इक्वल टू e के पावर -x इंटू साइन एक्स लेस देन इक्वल टू e के पावर -x। और अब क्या करो, आप ग्राफ को ऐसे ड्रॉ कर दो। तो हम ये कह सकते हैं कि जो e के पावर -x इंटू साइन एक्स है वो दो कर्व के बीच सैंडविच है। एक कर्व है e के पावर -x, दूसरा कर्व है -e के पावर -x। e के पावर -x ग्राफ बिल्कुल बच्चों ऐसे होता है और -e के पावर -x का जो ग्राफ होता है वो बिल्कुल ऐसे आता है। और अब इन दोनों कर्व, देखो ये आपका e के पावर x वाला ग्राफ है और ये e के पावर -x वाला और ये -e के पावर -x वाला। अब ये दोनों ही कर्व के बीच क्या करो, आप इस ग्राफ को सैंडविच करो, मतलब साइन ड्रॉ कर दो। एक्स को आप 0 पुट करोगे 0 हो जाएगा। तो स्टार्ट करो 0 से। स्टार्ट किया हमने किससे, 0 से, और दोनों को टच करते जाओ। ये मत सोचो वैल्यूज क्या होगी, बस टच करते जाओ ऐसे ऐसे, फिनिश्ड। ऐसे ऐसे ये टच करते जाना है। इधर भी क्या होगा, ऐसे टच होगा, फिर ये ऐसे होगा, इधर ऐसे, फिर ये ऊपर ऐसे गया, फिर ये ऐसे आया और ये ऐसे चलता रहेगा। ठीक,
दिस इज द ग्राफ ऑफ e के पावर माइनस एक्स साइन एक्स। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट ग्राफ ले लो यहां पर, पॉइंट नंबर 19। मान लो आपसे पूछ दिया जाए x इंटू साइन एक्स, इसका ग्राफ ड्रॉ कर। तो x इंटू साइन एक्स ग्राफ ड्रॉ करना है बच्चों, तो ये कैसे ड्रॉ होगा? तो देखो, आपको पता है ना कि साइन एक्स कहां से कहा, -1 से 1, साइन एक्स -1 से 1। अब x से मल्टीप्लाई करो तो माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स इंटू साइन एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स हो जाएगा। माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स इंटू साइन एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स, मतलब ये कह सकते हैं हम, जो x इंटू साइन एक्स है वो माइनस एक्स से x के बीच में लाई करेगा। तो माइनस एक्स से x, अब देखो यहां पर ये आपका x की लाइन है और ये आपका माइनस एक्स की लाइन है। अच्छे से ड्रॉ कर लेता हूं मैं, ये y एक्सिस और ये रहा आपका x एक्सिस, ठीक है। तो एक ग्राफ है x का, दूसरा ग्राफ है माइनस एक्स का, और इन दोनों के बीच में आप क्या करो, साइन एक्स को ड्रॉ करो। स्टार्ट करो जीरो से, क्योंकि जीरो पुट करने पे एक्स इंटू साइन एक्स, जीरो से स्टार्ट करो और ऐसे ऐसे आप लेके आगे बढ़ते जाओ। ये रहा, फिर ऐसे ऐसे ये ग्राफ आपका दोनों पोर्शन को टच करते जाओ। देखो, इस टेक्निक को यूज करके आप किसी का भी ड्रॉ कर सकते हो, एक्स स्क्वायर साइन एक्स भी ड्रॉ कर सकते हो। इधर देखो, एक्स को आप नेगेटिव पुट करोगे तो माइनस इंटू माइनस, ये प्लस, तो यहां पर क्या होगा बच्चों, ये कुछ ऐसे जाएगा, मतलब ये भी यहां पर कुछ ऐसे चलाएगा। इवन फंक्शन है, देखो क्या लग रहा है, इवन फंक्शन है। एक्स ऑड साइन ऑड, ऑड इंटू ऑड क्या होता है, इवन। तो जैसा पोर्शन y के लेफ्ट में वैसा ही पोर्शन y के राइट में। आप इस तरीका को यूज करके एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स को भी ड्रॉ कर सकते हो। कैसे? देखो, एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स है, -1 लेस देन इक्वल टू साइन एक्स लेस देन इक्वल टू 1 लिखा, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो तो माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो आप इसको भी यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है बच्चों। आज क्लास में हमने क्या सीखा, डिफरेंट कर्व ट्रेसिंग के बारे में सीखा। अभी तक हम लोगों ने एरिया निकालना आरंभ नहीं किया है, अभी तक सिर्फ हम कर्व के बारे में जाने, और अब जो बात होगी वो एरिया निकालने पर होगी। तो कर्व ट्रेसिंग सीखने के बाद अगली क्लास जो होगी बच्चों एरिया निकालने पे होगी,